हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गोल्डन रेज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आइए आज के अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्लास टॉपिक के क्रम में टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लासेस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं हमारे सबऑर्डिनेट क्लास। जैसे कि लास्ट की वीडियो में मैंने बताया था उसकी डेफिनेशन सबऑर्डिनेट क्लास की और टाइप्स के बारे में थोड़ा सा बताया था। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है वो मेन क्लास पर डिपेंड रहती है। ठीक है, किसी न किसी रूप से। तो जिस रूप से वो डिपेंड रहती है उसी के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं क्या लिख रखा है यहाँ पे। टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लाज, आश्रित उपवाक्य के प्रकार। ठीक है, तो मेन क्लाज के साथ संबंध एवं निर्भरता के आधार पर सबऑर्डिनेट क्लाज के निम्नलिखित तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, मतलब मेन क्लाज या फिर इसको प्रिंसिपल क्लाज भी बोलते हैं। इस पर जो सबऑर्डिनेट क्लाज है वो किस रूप से आधारित है, मतलब किस कार्य के आधार पर आधारित है, उसी निर्भरता के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया नाउन क्लाज, दूसरा एडजेक्टिव क्लाज और तीसरा एडवर्ब क्लाज। ठीक है, तो अब तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहला है हमारा सबऑर्डिनेट नाउन क्लाज। पूरा नाम इसका होता है सबऑर्डिनेट नाउन क्लाज, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लाज का ही एक प्रकार है इसीलिए। ठीक है, तो पूरा पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट नाउन क्लाज। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। द क्लाज विच वर्क्स एज ए नाउन इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लाज। वह उपवाक्य जो एक जटिल वाक्य में नाउन का कार्य करे, एक जटिल वाक्य में नाउन का कार्य करे, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है इसका प्रयोग मतलब ये जो है सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही मिलती है। ठीक है, संरचना के आधार पर हमारे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, सिंपल सेंटेंस, कॉम्पाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल में तो सिंपल एक ही क्लॉज होती है, प्रिंसिपल क्लॉज, और कंपाउंड में दो क्लासेस होती हैं, एक प्रिंसिपल हो गई और दूसरी कोऑर्डिनेट क्लास होती है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास होनी ही चाहिए। एक से ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो वही डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है, जो मेन क्लास होती है और उस मेन क्लास में एक फाइनाइट वर्ब होगी। ठीक है, उस वर्ब का कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी होगी उस वर्ब पर, किसकी? सबऑर्डिनेट क्लॉज की। ठीक, वही परिभाषा लिखी हुई है, द क्लॉज विच वर्क्स एज ए नाउन। अगर मान लो वही क्लास जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है और वो मेन क्लास वाली मेन वर्ब के लिए, फाइनाइट वर्ब के लिए काहे का काम करे? नाउन का काम करे। ठीक है, तब उसको बोल देते हैं सबऑर्डिनेट नाउन क्लास। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, देखिए। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मेन क्लास में आई हुई फाइनाइट वर्ब से क्या प्रश्न पूछने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही उत्तर सबऑर्डिनेट नाउन क्लास होता है। ये पॉइंट किस लिए लिखा गया है? नाउन क्लास को पहचानने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको एक वाक्य दे दिया गया, ठीक है, और कहा गया इसमें से निम्नलिखित क्लास को पहचानिए, अंडरलाइन क्लास को पहचानिए। ठीक है, तो भाई कैसे पहचानेंगे? उसमें जो भी हमारा मेन क्लास है, मतलब जो प्रिंसिपल क्लास है, क्योंकि कम से कम तो दो क्लासेस होंगे ही होंगे, है ना। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम दो क्लास होंगे, मेन क्लास और एक सबऑर्डिनेट क्लास। अब वो सबऑर्डिनेट क्लास जो यूज हुई है वो नाउन क्लास है या एडजेक्टिव क्लास है या एडवर्ब क्लास है, इसको कैसे पहचानेंगे हम लोग? तो मेन क्लास की जो फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब मतलब मेन वर्ब है जो, उससे हम लोग क्या क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या, और इस क्या का जो भी रिप्लाई आएगा, ठीक है, उधर से सबऑर्डिनेट क्लास से, वही हमारा नाउन क्लास हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट नाउन क्लास निम्नलिखित 5 प्रकार से प्रयुक्त हो सकता है। मतलब अब फंक्शन इसके देखेंगे किन किन रूपों में ये फंक्शन है इसका, नाउन क्लास वाक्य में किस किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इतना तो बता दिया गया कि मेन क्लास की फाइनाइट वर्ब से क्या क्वेश्चन करने पर जो आंसर प्राप्त होता है वही नाउन क्लास होता है, वही नाउन सबऑर्डिनेट नाउन क्लास होता है। ठीक है, अब ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लास 5 प्रकार से, 5 रूपों में एक वाक्य में यूज हो सकता है, प्रयोग हो सकता है। ठीक, अब वही हमको 5 प्रकार पढ़ने हैं। पहला है सब्जेक्ट टू द वर्ब। ठीक है, मतलब जो फाइनाइट, अब एक चीज समझ लेंगे, यहाँ पर जो भी ये 5 प्रकार मैंने लिखे हुए हैं इनमें सब में वर्ब किसकी कंसिडर की जाएगी? मेन वर्ब जो है वो हमारी मेन क्लॉज की है, प्रिंसिपल क्लास की है। ठीक है, उस प्रिंसिपल क्लास की वर्ब का सब्जेक्ट बन जाता है कौन? नाउन क्लास। और उसी प्रिंसिपल क्लास की वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है नाउन क्लास। ठीक, इस रूप में यूज किया जा सकता है। और ये देखिए, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, मेन क्लॉज में कोई प्रीपोजिशन आएगा और उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हमारा नाउन क्लॉज हो सकता है। और इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, मेन क्लास में वर्ब है और उसका पूरक, कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक, उसके अर्थ को पूर्णता प्रदान करने के लिए, ठीक, इसके रूप में भी यूज किया जा सकता है इसका, नाउन क्लास का। और केस इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन, मेन क्लास में कोई नाउन या फिर प्रोनाउन आया होगा और उसकी विशेषता को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक है, नाउन क्लास का यूज किया जा सकता है। तो सीधे से अब 2 लाइन्स में इसको समझेंगे। सबऑर्डिनेट क्लास कितने प्रकार हो गए इसके? नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। ठीक,
अब सबका अपना अलग अलग रोल है। तो नाउन शब्द से क्लियर हो रहा है, नाउन क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है, सीधी सी बात है ना। तो वही बात बताई गई है कि अगर हम मेन क्लास की फाइनाइट वर्ब से क्या क्वेश्चन कर लें तो हमें नाउन क्लास प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये लाइन मैंने इसलिए लिखाई है, मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है, अब उसमें से अंडरलाइन कर दी गई सबऑर्डिनेट क्लास को, अब कह दिया गया आप पहचानिए ये नाउन क्लास है, ये एडजेक्टिव क्लास है, ये एडवर्ब क्लास है। तो सीधा सा सिंपल तरीका क्या है, मेन वर्ब से क्या क्वेश्चन कर लेंगे, क्या, अगर इस क्या का आंसर में वो वाली हमारी सबऑर्डिनेट क्लास सही बैठ रही है तो वो हमारी नाउन क्लास हो जाएगी, अगर नहीं है तो फिर कोई अन्य होगी, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। ठीक है, तो चलिए अब एक एक को समझते हैं। नाउन क्लास को हम लोग एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज करते हैं। देखिए एक एग्जांपल लिखा हुआ है, व्हेन ही विल रिटर्न योर बुक इज नॉट सर्टेन। सबसे पहले तो इस वाक्य को पहचानेंगे, ये सिंपल है, कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स है। तो अब हमने देखा इसमें एक ये सब्जेक्ट है हमारा ही और एक हमारा व्हेन विल ही रिटर्न योर बुक इज नॉट सर्टेन। हाँ, ये सब्जेक्ट हो गया इस वाले क्लास में, और इसकी वर्ब अगर देखी जाए तो ये रिटर्न हो गई, ठीक है, और इसकी वर्ब देखी जाए तो सर्टेन हो गई। कम मतलब इसमें एक से अधिक फाइनाइट वर्ब हो गई, तो सिंपल तो है नहीं, या तो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। और कंपाउंड के पहचानने के लिए क्या होता है, उसमें एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा रहता है, जबकि यहाँ पर कंजक्शन हमारा व्हेन दिखाई पड़ रहा है। ठीक, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक, क्लियर हो गया। तो अब इसमें क्या है, हमको दो क्लासेस पहले छाटनी है। एक तो ये कंजक्शन के साथ वाली क्लास हो गई इतनी, ये एक क्लास हो गई। ठीक, अब ये देखिए इधर इज नॉट सर्टेन, ये अब हम आपसे अगर पूछें इसमें से कौन सी मेन क्लॉज है और कौन सी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने का तरीका क्या बताया था कि एक वाक्य में वह क्लॉज जिसकी शुरुआत सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से हुई हो, जैसे वाट हो गया, वेयर हो गया, वेन हो गया, दैट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग किससे हो रही है, वेन से स्टार्टिंग हो रही है। इसका मतलब वेन के साथ में जो ये क्लॉज लिखी हुई है हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, अब सबऑर्डिनेट क्लास के अंतर्गत कौन सी क्लास है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, उसका पता लगाने के लिए हमें मेन वर्ब, मेन क्लास जो है, ये जो मेन क्लास है, अब मेन क्लास की वर्ब पहले ढूंढो। वर्ब क्या है इसमें, ये देखिए फाइनाइट वर्ब सर्टेन, सर्टेन मींस निश्चित। अब इसी से पूछ लो, वो जो पॉइंट लिखा हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मेन क्लास में आई हुई फाइनाइट वर्ब से क्या क्वेश्चन पूछने पर, अब इससे पूछिए निश्चित है, क्या निश्चित है, क्या निश्चित है, ये आंसर मिल रहा है। व्हेन विल ही रिटर्न योर बुक, आपकी पुस्तक वह कब लौट आएगा। ठीक है, आपकी पुस्तक कब लौट आएगा, यह निश्चित नहीं है। तो सीधी सी बात है, इसका क्या का आंसर हमें क्या मिला, ये पूरी की पूरी एक क्लास मिल गई, और ये क्लास क्या हो जाएगी, नाउन क्लास हो जाएगी। ये हो गई नाउन क्लास और ये हो गई हमारी मेन क्लास। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ रखा है एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तीन चीज़ें होती हैं कम से कम। ठीक है, मतलब कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब तो होनी ही चाहिए। तो वर्ब तो हमको मिल गई, अगर इस पूरे सेंटेंस की बात की जाए, यहाँ से और यहाँ तक के पूरे सेंटेंस की बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में देखा जाए अगर, तो ये तो वर्ब हो गई। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट, भाई स्टार्टिंग सेंटेंस के सब्जेक्ट से होती है ना, तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये जो है सब्जेक्ट है। तो बस यहीं पर पॉइंट हमारा पूरा हो जाता है। एक वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में, देखिए सब्जेक्ट टू द वर्ब, एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लास का यूज किया जा सकता है। ठीक, अगला है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। अब इसको समझेंगे, एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, और कौन सी वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब, मेन क्लास वाली, प्रिंसिपल क्लास की फाइनाइट वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज कैसे करते हैं। देखिए एग्जांपल, योर फ्रेंड सेड दैट ही वुड रीच एट टाइम। पहले तो इसमें क्लासेस छाट लीजिए, एक तो हमारी ये क्लास हो गई, योर फ्रेंड सेड, ये हो गया इतना, क्योंकि वहाँ पर से कंजक्शन मिल रहा है। ये देखिए दैट पर से कंजक्शन मिल रहा है, और एक ये क्लास हो गई दैट के साथ में, तो ये दो क्लासेस हो गई। ठीक है, और क्योंकि इसमें दैट कंजक्शन लगा हुआ है इसलिए ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लास हो गई। अब सबऑर्डिनेट में नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इसका पता लगाने के लिए हमको क्या करना है, मेन क्लॉज, जो मेन क्लॉज है इसकी फाइनाइट वर्ब को ढूंढेंगे। फाइनाइट वर्ब क्या है, सेड, सेड मीन्स कहा। अब इससे पूछ लीजिए, पहले पूरे के वाक्य की हिंदी देखते हैं। योर फ्रेंड सेड, आपके मित्र ने कहा कि ही वुड रीच एट टाइम, वह समय पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इस फाइनाइट वर्ब, ये जो सेड है मेन क्लास की फाइनाइट वर्ब, इससे पूछिए क्या, क्या कहा, क्या कहा, ये कहा। देखिए आंसर मिल रहा है कि वह समय पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जब क्या का आंसर हमको मिल गया तो सीधी सी बात है क्या बन गई, हमारी नाउन क्लास बन गई, सबऑर्डिनेट नाउन क्लास। अब देखेंगे ये जो है वाक्य में किस रूप में आई हुई है, सब्जेक्ट की जगह पर आई है या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर आई है। देखिए योर फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, सेड वर्ब हो गई। अब वर्ब के बाद में क्या, सब ऑब्जेक्ट ही तो है, बस यही बताया था यहाँ पे कि एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, ऊपर क्या था, सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि वर्ब यहाँ पर दे रखी थी उन्होंने। ठीक है, ये सब्जेक्ट के रूप में था और ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, तो दो प्रकार पढ़े हम लोगों ने अभी तक। सबऑर्डिनेट नाउन क्लास को हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एज ए
फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में और फाइनाइट वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा प्रकार देखेंगे ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। मेन क्लास में, ठीक, मेन क्लास जो हमारा प्रिंसिपल क्लास है उसमें कोई प्रीपोजिशन आया होगा और उस प्रीपोजिशन का क्या बन जाएगा, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगी हमारी नाउन क्लास। ठीक है, देखते हैं। लिसन टू व्हाट योर फ्रेंड सेज, हिंदी निकालिए इसकी। लिसन टू मीन्स सुनो, इंपरेटिव इतना, लिसन टू सुनो। व्हाट योर फादर सेज, आपके पिताजी जो कहते हैं। ठीक है, पहले छाटिए अलग अलग क्लासेस को। एक तो ये हो गई हमारी लिसन टू और दूसरी हो गई व्हाट योर फादर सेज। ठीक है, अब देखिए लिसन टू, अब इसमें तो कोई कंजक्शन है नहीं, यहाँ पर से कंजक्शन है व्हाट योर फादर सेज। कौन सी है हमारी, सबऑर्डिनेट क्लास है। अब इसको पहचानेंगे नाउन क्लास है या नहीं है। तो हमारे क्या क्या करना है, हमको मेन क्लास में आकर के और देखना है कोई वर्ब प्रीपोजिशन, ये देखो प्रीपोजिशन दे रखा है टू। ठीक, लिसन टू क्या सुनने के लिए कह रहा है, क्या का आंसर मिलना चाहिए हमको, क्या सुनने के लिए कह रहा है, जो आपके पिताजी कहते हैं। आंसर मिल गया, तो ये नाउन क्लास हमारी हो गई, नाउन क्लास हो गई। अब देखेंगे इसका रूप, मतलब ये किस रूप में यूज हुई है यहाँ पर। तो मेन क्लास में देखा हमने किसका आंसर मिला था, टू का। क्या करना है, ये करना है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तीनों को एक बार फिर से देखते हैं। फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, फाइनाइट वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, ये सब मेन क्लास की बातें हो रही हैं। मेन क्लास में आई हुई फाइनाइट वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, मेन क्लास में आई हुई फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, मेन क्लास में आए हुए प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लास का यूज होता है। अब इधर दो और बचते हैं हमारे, कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, मेन क्लास में आई हुई किसी वर्ब के पूरक के रूप में। ठीक है, देखिए दिस इज व्हाट ही लाइक्स, हिंदी देखिए, दिस इज यही है, व्हाट ही लाइक्स जो वह पसंद करता है। ठीक है, अब देखेंगे जरा, एक तो हमारी ये क्लास बन गई दिस इज, और क्योंकि इसकी स्टार्टिंग व्हाट से हो रही है तो ये क्लास हमारी सबऑर्डिनेट हो गई, व्हाट ही लाइक्स सबऑर्डिनेट हो गई। अब सबऑर्डिनेट में नाउन क्लास है कि नहीं है इसका पता लगाने के लिए मेन क्लास में जो हमारी वर्ब है देखते हैं उससे क्या मिलता है, दिस इज यही है, क्या है, क्या का आंसर क्या मिला, जो वह पसंद करता है। क्लियर है, तो क्या का आंसर मिल गया, इसलिए ये वाली हमारी नाउन क्लास हो गई। ये क्या है, नाउन क्लास है। अब क्योंकि ये फाइनाइट जो मेन क्लास में आई हुई वर्ब इज है, इसको पूर्णता प्रदान कर रहा है, इसलिए इसका ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो एक वाक्य में एज ए कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं। अब लास्ट बचता है हमारा यूज नाउन क्लास का, केस इन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन। पहले तो हम लोग इसको समझ लेंगे शाब्दिक अर्थ क्या है। केस इन अपोजिशन का मतलब होता है किसी के साथ में खड़े रहना, किसी के समर्थन में खड़े रहना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, केस इन अपोजिशन टू ए नाउन, मतलब एक नाउन का समर्थन करेगा या फिर एक नाउन का प्रोनाउन का समर्थन करेगा। कौन, नाउन क्लास। ठीक है, मतलब मेन क्लास में आए हुए किसी नाउन अथवा किसी प्रोनाउन के समर्थन में भी हम लोग नाउन क्लास का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, इट इज़ नॉट ट्रू दैट ही हैज़ चीटेड यू, हिंदी देखेंगे, इट इज़ नॉट ट्रू, यह सही नहीं है ना, यह सही नहीं है कि ही हैज़ चीटेड यू, उसने आपको धोखा दिया है। यह सही नहीं है कि उसने आपको धोखा दिया है। पहले तो क्लासेस छाटिए, ये हो गई इट इज़ नॉट ट्रू, और दूसरी हो गई दैट ही हैज़ चीटेड यू। ठीक है, अब देखना जरा, इस वाक्य में कोई नाउन या प्रोनाउन आपको दिखेगा, इट इज़ नॉट ट्रू, यह सही नहीं है। क्या सही नहीं है, देखो यह का आंसर, इसके समर्थन में कौन चीज़ है, ये है, तो ये इट का क्या है हमारा, केस इन अपोजिशन है। इट प्रोनाउन हो गया, इस प्रोनाउन का केस इन अपोजिशन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नाउन क्लास है, नाउन क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नाउन क्लास को एक सेंटेंस में पहचान सकते हैं, किन रूपों में यूज़ कर सकते हैं, ये सब पूरा डिटेल से समझा दिया गया है। ठीक है, तो लास्ट में कंक्लूजन के रूप में समझ लेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, आश्रित उपवाक्य। इसको हम लोग तीन प्रकार से पढ़ते हैं, तीन रूपों में इसको पढ़ते हैं। नंबर 1 हो गया नाउन क्लास, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लास, नंबर 3 एडवर्ब क्लास। ठीक है, अब नाउन क्लास के बारे में बताया गया पूरा कि नाउन क्लास क्या होता है। नाउन क्लास ये देखिए लिखा हुआ है, द क्लास विच वर्क्स एज ए नाउन इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब एक क्लास पूरे वाक्य में नाउन के रूप में यूज़ की जाती है, तो उसको हम लोग नाउन क्लास कह देते हैं। अब नाउन क्लास 5 रूपों से यूज़ की जा सकती है एक वाक्य में। नंबर 1, फाइनाइट वर्ब के जो मेन क्लास आएगी उसकी फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, मेन क्लास के फाइनाइट वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, मेन क्लास में जो प्रीपोजिशन आएगी इसके ऑब्जेक्ट के रूप में, या फिर मेन क्लास में आए हुए वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, या फिर मेन क्लास में आए हुए किसी भी नाउन या प्रोनाउन के केस इन अपोजिशन के रूप में। इस तरीके से हम लोग नाउन क्लास को यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने नाउन क्लास पढ़ा है। आने वाले वीडियोज़ में ये जो बची हुई हैं दोनों हमारी एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास, इसके लिए 2 अलग अलग वीडियोज़ आएंगे, एक में एडजेक्टिव क्लास फिर एडवर्ब क्लास को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।